तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। नैपी जब मैं बदलती हूँ तो दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक हैं करके कहाँ जिंदगी चलती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमियां खलती हैं। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो तुम भी घर को संवार दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। मत करो वादे जन्मों के, इस पल खुशी की वजह दो ना। कभी बाजारों से ध्यान हटे तो मकान को घर भी कर दो ना। आओ पास बैठो कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना। क्यों कहना भी पड़ता है ये तुम एहसासों को समझो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो और मैं सीरियल अपनी लगाऊंगी। थोड़ा हाथ बटा देना जब मैं किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम ये भी तो क्वालिटी है। हम साथ खड़े हैं एक दूजे के हल ही जेंडर इक्वालिटी है। तुम भी नए से हो जाओ अब और नई सी मुझे उम्र दो ना। तुमने कहा था हम एक ही हैं, बस यूं ही जीवन बसर होना। तो ये कविता दिव्या दत्त जी की है, जो मैं तमाम महिलाओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आप सभी महिलाओं को मैं इस कविता के जरिए से अपनी बातों को रखना चाहती हूँ। जो भी महिला वर्किंग हो या जो भी महिला हाउसवाइफ हो, जो भी महिला जिन पर भी जिम्मेदारियां हों घर परिवार की, तो उनसे कहूँगी कि आप महान हैं। आप सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। वुमेन्स डे के मौके पर मैं ये खास कार्यक्रम लेके आई हूं और आज कई बातों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता आ रहा है। और हम आज जानेंगे कि आखिर महिला दिवस मनाने का इतिहास, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि महिला दिवस मनाया जाने लगा, और इस साल यानी 2024 का क्या थीम है। हर साल महिला दिवस के मौके पर एक थीम रखा जाता है और इस साल क्या थीम है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में जुड़ेंगी बबीता सिंह, जो कि एक शिक्षिका हैं। उन्होंने पीएचडी किया है चाइल्ड साइकोलॉजी में और एमएड कर चुकी हैं, बीएड कर चुकी हैं और साथ ही कविताएं भी लिखती हैं। तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है, आज के समाज की महिलाएं लेकर उनका क्या कहना है। हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं बबीता जी का। अभी रोशन हुआ है रास्ता, वो देखो एक नारी आ रही है, मुस्कुराकर दर्द भूलकर। रिश्तों में बंद थी जिसकी दुनिया सारी, हर पथ पर समा जलाने वाली वो शक्ति है एक नारी। बहुत बहुत आभार साहिबा, फ्रंटलाइन 24 चैनल और समस्त दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का हिस्सा हैं। वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। समाज की प्रगति में जितना बड़ा योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर आज भी महिलाओं को पुरुषों के सामने अवसर और सम्मान नहीं मिल पाता है। आज भी बराबरी के हक के लिए उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बबीता जी, हम चाहेंगे कि तमाम महिलाओं को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, आप उन महिलाओं के लिए एक कविता डेडिकेट करें
और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक प्यारे सी कविता के साथ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। न जाने कितने मीठे मोहक रिश्तों को अपने आंचल में बांधे ढूंढती हैं खुद को। नारी शक्ति स्वरूपा है, संघर्ष ही उनकी शक्ति है। हर परिस्थितियों में वे श्रम को प्रणय पाथेय मानती हैं। लक्ष्य की अस्मिता के संरक्षण के लिए जिनका हृदय निस्सार है, क्यों न हो ये वीरांगनाएं जन्मदात्री भी हैं, जानती हैं पीड़ा में कितना सुख है। मैं इस देश की समस्त नारियों और बेटियों के नेतृत्व में स्वरचित कविता की चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है धरा की बेटी। मैं इस पुण्य धरा की बेटी, मैं इस पुण्य धरा की बेटी, देश की अतुल शान। आंचल में संघर्ष और श्रम है, चाहती मैं निर्माण। आंचल में संघर्ष और श्रम है, चाहती मैं निर्माण। बाँचती मैं सम्मान। बाबा के बगिया की शोभा, बाबा के बगिया की शोभा, और प्रकृति का दान। हाथों में है कर्म दया तप, हाथों में है कर्म दया तप, चाहती मैं उत्थान। बाँचती मैं सम्मान। माँ की निर्मल छाया हूँ, माँ की निर्मल छाया हूँ, और देवों का मान। शोषण से हमें मुक्ति दे दो, शोषण से हमें मुक्ति दे दो, चाहती मैं ईमान। बाँचती मैं सम्मान, बाँचती मैं सम्मान। यशोधरा उर्मिला हूँ, यशोधरा उर्मिला हूँ, और संस्कृति की जान, और संस्कृति की जान। दुशासन से जंग है मेरी, दुशासन से जंग है मेरी, चाहती मुक्ति बितान। बाँचती मैं सम्मान, बाँचती मैं सम्मान। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बबीता जी, आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या है इसका इतिहास, क्यों जरूरत पड़ी कि महिला दिवस मनाया जाए, क्या उद्देश्य है इसका? बबीता जी, आपसे जानना चाहेंगे। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा देश भारत विश्व गुरु है। हमारे देश में नारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में हमेशा पूजनीय रही है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इसी के लिए जानी जाती है। नारियों की उपलब्धि और उनके प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस एक स्पेशल थीम के साथ मनाया जाता है। महिला दिवस को मनाने के पीछे साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई रैली का अहम योगदान है। रैली की महिलाओं की मांग थी कि उन्हें मतदान का अधिकार मिले और जेंडर इक्वलिटी यानी काम के बराबर के पैसे दिए जाएं। इस आंदोलन के 1 साल बाद अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल वीमेंस डे की घोषणा की थी। फिर साल 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी
में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इसके बाद हम हर वर्ष इस दिन को एक स्पेशल थीम के साथ मनाने लगे। इसका उद्देश्य है समाज में महिलाओं को जागरूक करना, उनके साथ जो असमानता का भेदभाव है, रेप, शोषण, घरेलू हिंसा जैसे जो केस हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक करना है और समाज को उनके अधिकारों को याद करते हुए, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए उन पर कार्रवाई भी करना है। अगर कहीं ये लगता है कि नहीं, हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो समाज के सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ये खास स्पेशल दिन होता है इसके लिए जब विश्व के सारे मंच एक वैश्विक स्तर पर जुड़कर और उन अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाएं, क्योंकि देश की आधी आबादी नारियों की है और हमारा देश विकसित तभी होगा जब ये हमारा देश जो है वह शोषण से मुक्त होगा, नारियां भय मुक्त होकर चल पाएंगी। तो हम हर साल महिला दिवस एक थीम के साथ मनाने लगे और इस तरह से इस बार का जो थीम है वह है इंस्पायर इंक्लूजन, अर्थात समावेशिता को प्रेरित करें, जो जेंडर इक्वलिटी को हासिल करने के लिए एकजुट होने और कार्रवाई करने का भी आह्वान करता है। महिला दिवस को रिप्रेजेंट करने वाले जो कलर हैं वह है पर्पल कलर, जो न्याय और गरिमा को दर्शाता है, हरा कलर जो उम्मीद और सफ़ेद कलर प्योरिटी को दर्शाता है। ये तीनों रंग 1908 में ब्रिटेन की वीमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने तय किया था। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष इसको मनाने के पीछे एक थीम रखी जाती है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का क्या थीम है, हम आपसे जानना चाहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी से लेकर अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये सभी साक्ष्य से इतिहास भरा पड़ा है नारियों के जीवन का। और अगर बात इक्वलिटी की आती है तो इसकी शुरुआत सबसे पहले परिवार से की जानी चाहिए, जहाँ एक माता अपने पुत्र को ज़्यादा तवज्जो देती है बेटियों की अपेक्षा। फिर वह बच्चा अगर सड़क पर किसी लड़की को सीटी मारता है या फिर उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो किस भावना से अभिप्रेरित होकर वह यह कार्य करता है, यह सोचने वाली बात है। जेंडर इक्वलिटी की मांग हम करते हैं, पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है यह भी हमें समझना चाहिए कि उसकी शुरुआत परिवार से ही होती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बेटों और बेटियों दोनों को ही। और अगर बात महिला सुरक्षा की जाती है तो सबसे पहले बात आती है रेप और घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा का जो इम्पैक्ट हमारे परिवार पर पड़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा ही समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बेटी अपनी माँ को पिटते देखती है तो वह बहुत बड़ी बुलंदियों को छू लेने के बाद भी शायद सोचती है कि उसके साथ भी शायद मार पिटाई होगी, या अगर कोई बेटा देखता है तो यह सोचता है कि नारियों के साथ शायद ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज के सामने, जिसको हमें समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रास्ते चलते छींटाकशी करना, पीछा करना, मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट करना, ये सब एक क्राइम है और इसे चाहे समाज के स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि एक समाज के सामने यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो समाज को एक पतन के खाई में ढकेल देती है।
महिलाएं सशक्त होती हैं अगर उनके परिवार का पिता या भाई यह कहता है कि तुम वह सब कुछ कर सकती हो, तुम पर कोई भरोसा करे या ना करे, पर मैं ज़रूर करता हूँ। इससे स्त्री को एक संबल मिलता है और यह शुरुआत परिवार से होती है, फिर वह स्त्री कुछ भी कर सकती है। तो यह हौसला उसे अपने परिवार से मिलता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और वह स्त्री सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होती है। स्त्री हर हाल में, हर परिस्थिति में सशक्त रही हैं, और तभी तो वे कहती हैं, तुम गिराकर देख लो, तुम गिराकर देख लो, मैं फिर उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं नारी हूं। और मैं यही कहूंगी नारियों के लिए कि जो भी परिस्थितियां मिले, जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, जीत उनकी ही रही जो हार देख झुकी नहीं, लक्ष्य भूल रुकी नहीं। जी हाँ, वही नारी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, और इसको मनाने के पीछे एक ये भी सोच है कि हमें अपना अधिकार मिले, महिलाओं को अपना अधिकार मिले। जो भी समाज में महिलाओं के प्रति गलत नज़रिया रखते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, तो जिस तरीके से मानसिकता है लोगों की, वो धीरे धीरे इसमें बदलाव आए। इसको लेकर हम अपने अधिकारों को लेकर 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो आगे आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या पहले की तुलना में आज महिलाओं को अपना अधिकार मिल रहा है? पुरुष और महिला में आज कोई फर्क नहीं दिख रहा है, या आज भी कुछ फर्क आप देख सकती हैं? हम महिला ज़्यादा सशक्त हैं आज की। जाते जाते कुछ पंक्तियां हम चाहेंगे कि आप महिलाओं को एक बार फिर से डेडिकेट करें। कितने मधुर सपने हैं मेरे भीतर, जो साकार होने के लिए कसमसा रहे हैं। नारी होने का एहसास मुझे चुनौती देता है कि ऐसा क्या है जो तू नहीं कर सकती। एक तरफ सीताराम हैं, राधे श्याम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडाए बिच्चे महामंत्र महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी हैं। यह समावेशन को ही तो प्रेरित कर रहा है। इस वर्ष का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, समावेशन को प्रेरित करना, जहां हर महिलाओं के लिए एक अवसर प्रदान करना है कि वे आगे बढ़ने के लिए समाज में आने वाले चुनौतियों को स्वीकार करें और कदम से कदम मिलाकर चल सकें। समाज में उनका जो भी क्षेत्र है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, वो अपने क्षेत्र में आने वाले अवसरों को चुन सकें और समानता के साथ चल सकें। यही इस थीम का मतलब है।